अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का आज मैच हुआ था। जो पेशावर ज़ल्मी ने पूरा का पूरा जिसे कह सकते हैं वन साइडेड भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्रिलर भी बनना जा रहा था। लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है वो आज अप टू द मार्क नहीं रही। ऑल आउट तो कर दिया पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन स्कोर नहीं रोक पाई लाहौर कलंदर्स। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 208 जाइगेंटिक टोटल दिया लाहौर कलंदर्स को। जो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के लिए फिर भी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का ये हमें नहीं भूलना चाहिए था कि जो प्रीवियस मैच था पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, उसमें लाहौर कलंदर्स ने 242 का टारगेट दे चुका है ज़ल्मी को। तो यही दिमाग में था, हो सकता है ईजीली चेस कर लेगा लाहौर कलंदर्स। खैर ईजी तो नहीं होगा, क्योंकि अब जो है पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप है वो अब थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि आमिर जमाल भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान भी एक स्पिनर आ जाता है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, वहाब रियाज तो है ही बेस्ट एंड बेस्ट, और अरशद इकबाल भी सही फॉर्म में अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो तीन तो इनके बेस्ट के बेस्ट ही फास्ट बॉलर्स हम कह सकते हैं। आमिर जमाल को भी हम एक पार्ट टाइमर बॉलर ले सकते हैं, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। लेकिन आज के जो हीरो है मैच के वो है साइम अयूब। साइम अयूब ने 68 रन बनाए 36 बॉल्स पे। क्या क्लासी शॉट खेली है भाई उस प्लेयर ने, क्या ज़बरदस्त जैसा कह सकते हैं फाइंड है ये। मैं सही बता रहा हूँ, T20 में T20 की तरह, ओडीआई में ओडीआई की तरह और टेस्ट में टेस्ट की तरह खेलेगा। तीनों फॉर्मेट में रन आते हैं साइम अयूब का, वो भी कंसिस्टेंट रन आते हैं तीनों फॉर्मेट्स में। ओडीआई में कहीं उसमें कंसिस्टेंट रन आएंगे, उसके हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से ही अपनी गेम चेंज करते हैं। लेकिन इनकी तो नेचुरल क्रिकेट है, वो है हार्ड हिटिंग, और आज वही देखने को मिली, जिस वजह से साइम अयूब और बाबर आजम ने भी एंकरिंग का रोल अदा किया ओपनिंग में, और दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली, जिस वजह से पेशावर ज़ल्मी का जो मोमेंटम एक बेस बनी, जिस पे नीचे से आके टॉम कोलर कैडमोर ने हिटिंग शुरू की। 16 बॉल पे 36 बनाए। T20 में हमें छोटी सी इनिंग चाहिए होती है, मगर वो ऐसी इनिंग चाहिए होती है जो इम्पैक्ट क्रिएट करके दे। जैसे अब 50 बॉल पे अगर किसी ने 50 बनाई है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करके नहीं देगी। जैसे 16 बॉल पे किसी ने 40 रन बनाया, 16 बॉल पे 36 रन बनाया, चले 15 बॉल पे 35 या ऐसे कुछ रन बनाया, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और टॉम कोलर कैडमोर ने सही खेला है, और पेशावर ज़ल्मी के ऑल आउट हुए, लेकिन उन्होंने रन्स भी उतनी तेजी से बनाए जितनी तेजी से उनके आउट हुए। ये बड़ी अच्छी बात देखने को मिली जब विकेट्स गिर रही थी। लेकिन जो 100 की जो पार्टनरशिप थी ना, फर्स्ट ओपनिंग जो पार्टनरशिप थी, उसने ही पूरी वहीं पे गेम खत्म कर दी थी, क्योंकि जैसी वो चल रही थी, साइम अयूब जैसी निक में नजर आ रहे थे, जैसे खेल रहे थे, मुझे लग रहा था ये सेंचुरी भी कर लेते वो, पर अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। बाबर आजम 41 बॉल पे 50 रन बनाए। बाबर आजम ने फुल एंकरिंग का उन्होंने रोल अदा किया, अच्छे से साथ निभाया साइम अयूब का। साइम अयूब हिटिंग करते रहे, बाबर आजम एंकरिंग करते रहे, जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कवर ड्राइव भी खेली, 4 और 6 में मारा। खैर शाहीन शाह अफरीदी ने आज के मैच में 4 विकेट्स ली, लेकिन वो 4 विकेट्स इतनी जिसे कह सकते हैं फ़ायदा नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि स्कोर बिल्कुल कोई भी बॉलर नहीं रोक पाया स्कोर पेशावर ज़ल्मी का। वो तो शुक्र है कि ऑल आउट हो गए, क्योंकि 3 बॉल्स अभी भी बाकी थी, और 3 बॉल्स पे कुछ भी हो सकता था। 220 प्लस भी टारगेट जा सकता था, 215 प्लस भी टारगेट जा सकता था, लेकिन तो वो तो शुक्र है 3 बॉल पहले ही इनको ऑल आउट कर दिया, वरना हो सकता था कि आखिरी का टेल एंडर से एक आध लग जाता तुक्के में, तो और भी स्कोर बढ़ सकता था। और आमिर जमाल जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं करते, थोड़ी सी 1-2 बॉलें ठहर जाते। खैर अभी तो हिटिंग का ही टाइम था, लेकिन 5 रन बना के ही आउट हो गए थे। लेकिन अभी उनकी तरफ से 15 या 20 या 25 रन का उनकी तरफ से कैमियो आना चाहिए था, क्योंकि 2-3 ओवर पड़े हुए थे जब आमिर जमाल आया। खैर एट द एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा खेला और जीत भी गया है ये वाला मैच पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि बॉलिंग से भी डोमिनेट किया पेशावर ज़ल्मी ने। और लाहौर कलंदर्स के जो टॉप ऑर्डर है पूरा का पूरा फ्लॉप गया है। टॉप ऑर्डर की बात करूँ, नंबर 4 पे जो सैम बिलिंग्स आते हैं वो भी आज फ्लॉप गए। आज लाहौर कलंदर्स का ऐसे सीरियसली बताऊं दिन नहीं था, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वो भी आज आउटस्टैंडिंग नहीं रह पाई। जाहिर सी बात है, दिन पे होता है कोई ना कोई एक आध बैड डे होता है, जिस वजह से आपकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। हमेशा तो नहीं होगा ना कि वो हमेशा ही परफॉर्म करेगी, लेकिन मेन मैचेस जो है जिस वजह से उनको प्लेऑफ्स में पहुंचाया। खैर प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर गए, उनके लिए डेड मैच था, बिल्कुल डेड मैच था, क्योंकि ना लाहौर कलंदर्स को कुछ फर्क पड़ना था और ना पेशावर ज़ल्मी को कुछ फर्क पड़ना था। मैं तो चाह
रहा था कि लाहौर कलंदर्स जीत जाता, क्योंकि अब इस PSL में थोड़ी जान रहती, क्योंकि अब आज ज़ल्मी जीत गया तो अब क्लियर एंड कट हो गया है कि ज़ल्मी भी जा रहा है। ज़ल्मी, मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर तो खैर पहले से ही है, ज़ल्मी और मुल्तान ये दोनों गो थ्रू कर रही है 3rd और 4th पोजीशन पे, ये पूरा कंफर्म हो गया है। लेकिन खैर 3rd और 4th पोजीशन पे फाइटिंग होगी और थर्ड और सेकंड पोजीशन पे फाइट होगी। देखते हैं कौन जाता है, क्योंकि अभी तो इसके बाद इस्लामाबाद और मुल्तान का मैच है। लाहौर कलंदर्स का जो टॉप ऑर्डर है पूरा फ्लॉप गया। फ़खर जमान भी जल्दी आउट हो गए 10 रन बना के, और अब्दुल्ला शफीक का मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों आज टुक टुक की बीमारी क्यों लग गई अब्दुल्ला शफीक को। फिर से वही टुक 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 शुरू कर दिया। 12 बॉल पे सिर्फ 7 रन बनाए। हालांकि आज पिच इतनी फ्लैट थी ना, उनको हाथ खोलना चाहिए था अपना और ये चेस की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी चेस की तरफ नहीं गया। लेकिन क्रेडिट जो जाता है लाहौर कलंदर्स की तरफ हुसैन तलत और शाहीन शाह अफरीदी को जाता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी आज नंबर 6 पे बैटिंग करने आए जब टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक अच्छी 50 और 60 रन। लेकिन इनको हुसैन तलत को जो अपनी 60 रन की इनिंग है वो 90 या 80 या 90 रन में कन्वर्ट करनी चाहिए। मैच विनिंग नॉक खेलना चाहिए था हुसैन तलत को, लेकिन बहुत ही जिसे कह सकते हैं क्रूशल मोमेंट पे दोनों के दोनों आउट हो गए, वरना शाहीन शाह अफरीदी भी लगा लेते हैं एक आध 6, तो हो सकता था वो भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बना दे लाहौर कलंदर्स के लिए, थोड़ा बहुत इजी करते चेस के लिए। लेकिन जब आपके पास 30 बॉल्स पे 96 रन चाहिए हो, कहाँ से चेस करेंगे। पूरा का पूरा पावर प्ले पूरा ज़ाया कर दिया लाहौर कलंदर्स ने, तो पूरा का पूरा प्रेशर जो है, विकेट्स भी गिर रही थी, रन्स भी बहुत कम थे। चलो अगर एक चीज़ होती, विकेट्स गिर रही थी, रन ज़्यादा होते तो आराम से इजीली चेस कर लेता लाहौर कलंदर्स, क्योंकि सिकंदर रजा जो थे उन्होंने 7 बॉल पे 20 बनाए। जाहिर सी बात है उन पर भी प्रेशर था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने भी बना लिया, ऐसा कैमियो भी खेल लिया तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो इतनी भी तवक्कुआत नहीं थी। लेकिन सिकंदर रजा से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तो नहीं होगा ना कि वो 30 बॉल पे 96 चाहिए होगे वो चेज हो जाएगा। हर ओवर में 20 प्लस तो आ नहीं सकते, कोई वीडियो गेम तो चल नहीं रहा। तो फिर रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, रियलिस्टिक होकर अपने लिए सिचुएशन बनानी चाहिए। खैर लाहौर कलंदर्स का आज बैड डे था, सैम बिलिंग्स भी आज 0 पे आउट हो गए थे, जो उनके बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, शाही होप से ज़्यादा तो अच्छा परफॉर्म यही कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही बैड डे था लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन खैर लाहौर कलंदर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि लाहौर कलंदर्स क्वालिफाई कर चुका है। अगर लाहौर कलंदर्स क्वालिफाई नहीं हुआ होता तो फिर इनके लिए टेंशन होती। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने भी 50 रन बनाए, अच्छी इनिंग खेली, एक हुसैन तलत को सपोर्ट प्रोवाइड की, अच्छी पार्टनरशिप बनी इन दोनों की, लेकिन वो लाहौर कलंदर्स को फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचा सकी। हुसैन तलत ने भी आज 63 रन बनाए 37 बॉल्स पे। दोनों स्टार प्लेयर्स एक एक टीम में हमें नजर आए, स्टार परफॉर्मेंसेज नजर आई दो। एक तो थी विनिंग साइड से साइम अयूब ने की 68 रन बनाए उन्होंने 36 बॉल पे, और आज जो थी वो हुसैन तलत लाहौर कलंदर्स जो लूजिंग साइड है उसकी तरफ से हमें दिखी, जो इन्होंने बनाई 63 रन बनाए उन्होंने 37 बॉल्स पे। अच्छा खेला, स्ट्राइक रेट 160 170 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग की। लाहौर कोशिश करे चेस की तरफ गए कम अज़ कम। चलो ऐसा तो नहीं हो ना कि बिल्कुल ही हार मान गए, रन रेट बहुत ही पास तक पहुंचा के गए हैं, अच्छी बात है 41 रन से जीता। लेकिन फिर भी चलो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली क्वालिफाइड हो चुके हैं। ये थी मैच की वीडियो, लाइक कर सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और क्लिक जरूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बेल आगे प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।